नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में। आपको बताना चाहूँगा इस वक्त की जो तस्वीरें हम मोबाइल पर आपको दिखा रहे हैं, ये आज कठुआ से एक मालगाड़ी जो है बिना गार्ड के जो है वो पटरी पर दौड़ पड़ी और रेलवे अधिकारी को सूचना मिलते ही इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन हर कदम पर जो है विफलता ही सामने आई। इसी के बीच में ये गाड़ी जो है पंजाब तक पहुंच गई और ये सुबह से ही सूत्रों के हवाले से ये खबर जो है हमारे तक पहुंच रही है और ये सुर्खियां जो है बटोर रही है ये खबर। ये ट्रेन जो है बिना लोकोमोटिव पायलट के जो है ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है और सब जगह जो है वो दहशत का माहौल बन जाता है और हर जगह पर जो है ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि जो ट्रेन है कहीं भी कोई बड़ा हादसा ना कर दे किसी के साथ। इसलिए जो ट्रेन इस रास्ते से गुजरनी थी उनको जो है सूचित कर दिया गया कि आप जो हैं अपनी ट्रेन्स को जो है दूसरे रास्ते पर घुमा दे, क्योंकि ये बिना गार्ड के जो ट्रेन जो है पटरी पर दौड़ पड़ी है। कड़ी मशक्कत के बाद इस ट्रेन के ऊपर रोकने में जो है वो काबू पाया गया। फिलहाल दहशत का माहौल जो था वो पूरी तरह से बना हुआ था। और बात करें अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने जो इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने के जो है वो निर्देश भी दे दिए हैं। अब आपको आगे की खबर सुनाते हैं, आखिर हुआ क्या और कैसे जिस ट्रेन जो है पटरी पर दौड़ पड़ी। तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, ये ट्रेन जो है दौड़ रही है। ये वही ट्रेन है जो आज जो है बिना लोकोमोटिव पायलट के जो है वो पटरी पर दौड़ती नजर आई। आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही इसका जो गार्ड जो है जब ट्रेन को पटरी के ऊपर जो खड़ा करता है स्टेशन के ऊपर और हैंड ब्रेक जो है वो लगाना भूल जाता है। फिलहाल ये जो मामला जो है जो शुरू हुआ है वहीं से और पठानकोट की ओर इस ट्रेन की जो है वो गति तेज हो जाती, क्योंकि ढलान थी इसलिए वो ट्रेन जो है धीरे धीरे 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दौड़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही कठुआ के जो रेलवे जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए थे, जब उनको इस चीज़ का पता चलता है तो जल्दी से जो है एक रिकवरी जो है वो इंजन जो है उसके पीछे भेजा जाता ताकि उसको रोका जाए, लेकिन उनके हाथ विफलता ही लगी। जैसे ही ये ट्रेन जो है आगे की ओर बढ़ने लगी तो पठानकोट सुजानपुर जो है वहाँ पर जो है इसकी सूचना दी गई ताकि इसको रेलवे स्टेशन के अधिकारी जो है वहां पर तमाम जो कर्मचारी इसको रोकने में मददगार सिद्ध हो सके ये चीज। लेकिन ट्रेन जो है स्टेशन को क्रॉस करती हुई आगे होशियारपुर जो है पहुंच जाती है और वहीं पर अगर बात करें मकेरियां जो है वहीं पर होशियारपुर के जो वहां पर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इस ट्रेन को लकड़ी के स्टॉपर के साथ रोका गया। इससे पहले भी स्टॉपर्स लगाए गए, लेकिन जो ट्रेन नहीं रुकती है, ट्रेन आगे बढ़ती जाती है और डर का माहौल भी पैदा हो जाता है। आखिर ये ट्रेन बिना गार्ड के कैसे जो है पंजाब में पहुंच गई और ये सब चीजें जो है सबके लिए शॉकिंग करके गई। हम सबके लिए भी ये एक सुनने में हैरानगी लगती है कि बिना पायलट के ट्रेन पंजाब तक पहुंच जाती है और इसकी सूचना भी नहीं पता चलती है। जो यहाँ पर जो गार्ड होता है जो ट्रेन को चलाता है उसको इतना भूल जाता है कि वो उसकी हैंड ब्रेक लगा सके। इंजन स्टार्ट रहता है, ढलान होने की वजह से पठानकोट की ओर जो ट्रेन जो है वो रवाना हो जाती है। धीरे धीरे इस ट्रेन की गति जो है बढ़ना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे इसकी गति बढ़ना शुरू होती है, ट्रेन की स्पीड इसकी बात करें, वैसे दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है तमाम रेलवे अधिकारियों की। अगर इस ट्रेन ने कोई बड़ा हादसा ले लिया या किसी और ट्रेन के साथ टकरा गई, अभी इस ईश्वर का शुक्र है कि ये जो ट्रेन है ये सवारियों वाली नहीं थी, ये मालगाड़ी थी। इस ट्रेन का नंबर 14806R ये नंबर है इस ट्रेन का, मैंने कैप्शन में दे भी रखा हुआ है। आप लोगों को क्या कुछ लगता है ये आखिर किसकी गलती थी, कितनी लापरवाही ये हमारे रेलवे अधिकारियों की बनती है यहाँ पर, और इस चीज को कितना सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ऐसे गार्ड के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो इतना मस्ती से जो है ट्रेन को खड़ी करके वो चला, उसको इतना नहीं पता चलता है कि उसको जो इसकी जो ब्रेक है उसको ऊपर करके जाना होता है, लेकिन ट्रेन को वैसे छोड़ के चला गया जिसमें कई लोगों की जान जोखिम में हो सकती थी। फिलहाल सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और इस ट्रेन ने जो है फिलहाल इस ट्रेन के ऊपर काबू पा लिया गया, इसको रोक लिया गया है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, मैं आपको कुछ और भी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। यहीं पर जो हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर कड़ी निंदा भी जताई है और उन्होंने करीब 78 किलोमीटर तक जो है मालगाड़ी
ऐसे ही दौड़ती रही और होशियारपुर के ऊंची बसी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के स्टॉप पर लगाकर इस ट्रेन के ऊपर इसको रोकने में काबू पाया गया। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी शर्मा ने जो है वहां के कठुआ के भी और जहां जहां भी इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं उन सब चीजों के ऊपर पैनी नजर रखने को बोला है कि आइंदा से जो है इसके ऊपर ऐसी जो वारदात देखने को मिली है ऐसी फिर से ये इंसिडेंट जो है सामने ना आए, क्योंकि इससे कई लोगों की जान जो है जोखिम में हो सकती है और रेलवे अधिकारियों को इसका जवाब देना बनेगा और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है और हो सकता है कि जो इसका गार्ड था उसको सस्पेंड भी ना किया जाए, क्योंकि इतनी जो लापरवाही है ये कहीं ना कहीं किसी की जान भी ले सकती थी, क्योंकि किसी को भी ये सूचित नहीं किया जा सकता था। अचानक से जब गाड़ी पटरी पर दौड़ पड़ी तो कैसे इतनी जल्दी जो ट्रैफिक सिग्नल जो है, जो ट्रैफिक जो मैनेजर रहते हैं उनको हर जगह जो है संदेश पहुंचाना होता है। इतनी जल्दबाजी में अगर ट्रेन किसी अलग ट्रेन जो है कोई दूसरी ट्रेन अगर उसी पटरी पर खड़ी है तो उसको मौका भी नहीं मिलेगा अपना ट्रैक चेंज करने का और जो उसके साथ जाके टकरा सकती थी और कई लोगों की जान जो है जा सकती थी। फिलहाल जान तो नहीं गई है, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही जो है उस पायलट जो ट्रेन को चलाता है, जो गार्ड है, उसकी देखने को मिली है। फिलहाल पठानकोट जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी लोगों को सूचित किया गया था कि इस ट्रेन को रोका जाए। वो जैसे स्टॉपर लगाते हैं ट्रेन उन स्टॉपर्स के द्वारा भी नहीं रुकती है, उन स्टॉपर्स को भी क्रॉस कर जाती है। उसके बाद जैसे ये ट्रेन 70-80 किलोमीटर का सफर तय करती है उसके बाद जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि रेलवे के अधिकारी को इस मामले की जानकारी जो है वो दी गई और हड़कंप सा जो है वो मच चुका था। बिना लोकोमोटिव जो पायलट है वो पठानकोट की तरफ जो ये ट्रेन जो है वो निकल गई और पायलट जो है ट्रेन को रोकने के लिए रिकवरी इंजन भी भेजता है, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद जो है जब बिना ड्राइवर के दौड़ रही मालगाड़ी जो है मकेरिया पंजाब में ऊंची बस्सी के पास रुकी तो लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि ट्रेन की गति उस समय जो थी वो धीमी हो चुकी थी और तभी इसके ऊपर नियंत्रण जो है वो पाया गया। जैसे ही इस ट्रेन को लकड़ी के स्टॉपर्स के साथ रोका गया, क्योंकि उससे पहले ही ट्रेन जो है थोड़ी गति जो है वो कम कर दी थी। बिना ड्राइवर के अपने आप खड़ी ट्रेन के चलने के मामले पहले भी जो है ये आ चुके हैं और जानकारी के मुताबिक 2012 में भी एक बिहार में श्री श्रमजीवी एक्सप्रेस को जो है ड्राइवर ने पटना यार्ड में खड़ी जो ट्रेन जो है वो खड़ी करके चला गया था और तकनीकी खामी की वजह से जो ट्रेन है वो सही से बंद नहीं हो पाई थी। ऐसे में धीरे धीरे करके ट्रेन चलने लगी और ये देखकर वहां हड़कंप सा जो है वो मचने लगा था, जैसे आज कठुआ में मच चुका था। उसी के बीच में स्टेशन मास्टर ने फौरन उस रूट से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रोकने का अलर्ट जारी किया। इसके बाद दूसरे ड्राइवर ने ट्रेन का पीछा किया और ट्रेन में चढ़कर ब्रेक लगाई गई और ट्रेन को फिलहाल रोका गया। लेकिन ये जो ट्रेन थी ये मालगाड़ी थी, इसलिए इसमें कोई पैसेंजर्स तो नहीं थे, सवारियां तो नहीं थी जिससे इतना कोई नुकसान हो पाता। लेकिन किसी और ट्रेन के साथ ये टकरा जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? इसके ऊपर रेलवे जो अधिकारी हैं उनको कड़ा जो इसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है और उसके ऊपर जो है जिसने इस ट्रेन को इस प्रकार छोड़ दिया बिना ब्रेक लगाए उसके ऊपर कार्रवाई भी तो बनती है, क्योंकि आइंदा से ऐसी लापरवाही किसी और शख्स के द्वारा ना देखने को मिले। आप लोगों को क्या कुछ लगता है इस खबर में जो हमने आपको जी अपडेट दी है, किस प्रकार इनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है? ऐसे जो ये ट्रेन को चलाते जो गार्ड हैं जो ऐसे ट्रेन को छोड़ के चले जाते हैं उनको पता ही नहीं लग रहा है कि ब्रेक लगी है कि नहीं लगी है, हमारी ट्रेन कहीं चली गई और किसी और ट्रेन के साथ टकरा गई या किसी शख्स को उसने चोटिल कर दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी लापरवाही भी जनाब ठीक नहीं रहती। इसके साथ देखते रहेगा आवाज जम्मू कश्मीर को। इस रिपोर्ट को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।